हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट शरण। और आज मैं एक बात लेकर के आया हूं कि पत्नी अगर तलाक नहीं दे रही है तो तलाक किस तरीके से ले सकते हैं, कौन से कानून के तहत तलाक ले सकते हैं अगर तलाक नहीं दे रही है। इससे अगर इस विषय में आज आपको जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए प्लीज़। और आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं बात करूंगा, अगर पत्नी अगर तलाक नहीं दे रही है तो किस तरीके से ले सकते हैं। मान लीजिए पति पत्नी की झगड़े अक्सर होते रहते हैं, या मान लीजिए बिना कारण पत्नी अगर अपने मायके जाकर रह लगती है, बैठ जाती है जाकर के, और वो अपने ससुराल नहीं आना चाहती है। मान लीजिए पति जाता है, मनाता है कि चलिए ससुराल, लेकिन बिना कारण ही पत्नी वहाँ पर रुक जाती है, आना नहीं चाहती है। कई बार पति जाकर कंप्रोमाइज़ करता है या बुलाने की कोशिश करता है कि चलो घर पे रहते हैं चल के, या कंप्रोमाइज़ के थ्रू, या किसी मध्यम बीच के व्यक्ति जिसने शादी कराई हो उसको भी ले आता है, या कोई सम्मानित व्यक्ति, या पंचायत तरीके की, जैसे गांव में अगर कोई पंचायत होती है, फैसले नामा तरह के किस फैसले से या हम जाएं और लोगों को लेकर के जाएं और कहें कि क्या गलती है, कोई रीज़न बताओ कि क्यों यहाँ रह रही हो। उस तरीके से फैसला करने की कोशिश अगर वो पति करता है, उसके बावजूद भी बिना कारण ही पत्नी अगर नहीं आना चाहती है, वहीं रहना चाहती है, और वो अगर तलाक भी नहीं देना चाहती है, तो पति इस स्थिति में क्या करे। इसमें होता क्या है, पति को इसमें डालना होगा कोर्ट में वकील के थ्रू सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 9 का मुकदमा उसको डालना है। और अधिकतर मैं इसमें इससे पहले भी मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ सेक्शन 9 में, वो आप देख लीजिएगा। इसमें मैं बताऊंगा एक अलग लाइन जो आती है सेक्शन 9 में। मान लीजिए अगर वो अपने वहाँ पर जाकर रहने लगती है तो आपको वहाँ बुलाने का मुकदमा सेक्शन 9 होता है कि पत्नी को हम बुलाना चाहते हैं, अपने साथ में रखना चाहते हैं, बिना कारण हमारी पत्नी वहाँ पर रह रही है और मैं उसको रखना चाहता हूँ, अब वो आ नहीं रही है, तो कृपया कोर्ट से वो अपना प्रार्थना करता है कि मेरी पत्नी को मेरे घर पे भेजा जाए कोर्ट के थ्रू। वो बुलाता है कि आप कहिए, इस तरीके से मुकदमा पड़ता है। उसमें होता क्या है, पत्नी को आप मुकदमा डाल देंगे तो नोटिस जाता है, नोटिस अगर वो प्राप्त कर लेती है, अगर मान ली प्राप्त नहीं किया उसने, तामील हो गया और आ नहीं रही है जवाब देने को, तो इसमें कोर्ट को ऑर्डर भी होता है कि वो एक्सपर्टी ऑर्डर कर सकता है, एक तरफा फैसला कर सकता है। लेकिन मान लीजिए इसमें अगर वो नोटिस ले लेती है और अपना जवाब देने के लिए आती है, तो वकील के थ्रू वो भी एक जवाब देगी, और इसमें अच्छा खासा लंबा जवाब दिया जाता है। काफ़ी पॉइंट होते हैं जो आप बताएंगे, उसके हिसाब से वो सब में पर वाइज पॉइंट वो अपना जवाब देंगे। और जवाब अगर मान लीजिए आपके माफिक आता है, तो जो अगर कोई ऐसा कुछ लाइन आ गई जो आपके माफिक है, आपके पक्ष में है, तो आप वहाँ मुकदमा अपना 9HM का नॉट प्रेस कर सकते हैं। नॉट प्रेस, अगर ऐसी कोई आपके माफिक कोई लाइन नहीं है तो आप उसको चलने दीजिए, उसको लड़िए। अगर आपके माफिक आ जाती है तो आप उसको नॉट प्रेस कर दीजिए, और नॉट प्रेस करने के बाद में उसमें जो जवाब उसने दिया है उसकी सत्यापित प्रतिलिपि आप सर्टिफाइड कॉपी निकाल लीजिए। उस कॉपी को ले जा करके आप सेक्शन तलाक के मुकदमे में जा सकते हैं, सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 में आप डायरेक्ट जाइए और वो कॉपी है जो उसको एक आधार लेकर के, क्योंकि वो लाइन जो आपने रखी थी कि जो उन्होंने बताया है कि उन्होंने लेकर के आए कि जो आपके थ्रू कि मैं क्यों नहीं आना, वो रीज़न देगी ना कि वो क्यों नहीं आना चाह रही है, उस रीज़न को ले जा करके। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बताना भूल के मैं आज इसमें बताऊंगा कि इसको 9HM में आपको एक बात ऐड करनी है, लेकिन वो ऐड तभी आएगी जब आपकी शादी को 2 साल से ज़्यादा हो गए हो, या 1.5 साल हो गया हो, या 2-3 महीने कम हो। तो आप उस मुकदमे में जब लेकर के जाएंगे तो आप उसमें एक लाइन ये बढ़ाएंगे कि मेरी बीबी 2 साल हो गए, उससे ज़्यादा हो गए और मुझसे अलग रह रही है, 2 साल से वो अपने अलग रह रही है, सेपरेट रह रही है, मेरे साथ में नहीं रह रही है। या 1.5 साल हो चुका है तो उसमें लिखिए आप सच कि 1.5 साल से वो अलग रह रही है, तो हो सकता है मुकदमा चलते चलते वो 2 साल पूरा हो जाए। तो वो जो लाइन जो आप सेक्शन 9 में लिख के देंगे, जो आप जो सत्यापित प्रति निकालेंगे जब नोट प्रेस करेंगे अपना 9HM का मुकदमा, इसमें होता क्या है, सेक्शन 9 में आपको जो वो लाइन बढ़ानी होती है कि मेरी बीबी 2 साल से मुझसे अलग रह रही है, सेपरेट रह रही है और मेरे साथ में नहीं रह रही है, तो वो जो पॉइंट जो 9HM में आप डालेंगे उसकी सत्यापित प्रतिलिपि सर्टिफाइड कॉपी आप जब निकालेंगे तो कॉपी आपको सेक्शन 13 का जो डिवोर्स का आप मुकदमा डालेंगे, सेक्शन 13 में वो आपको लाइन लेकर के आनी है और सत्यापित प्रति आप लगाएंगे कि देखिए सर मैंने जो 9HM का मुकदमा डाला है इसमें इन्होंने जवाब दिया था और उन्होंने कारण बताया था, तो मैं भी वहाँ क्या थी सेपरेट रह रही है, तो 2 साल से अगर वो आपसे ज़्यादा अलग रह रही है, सेपरेट रह रही है, तो आपको एक आधार बन जाएगा तलाक लेने का। आपको तलाक ले सकते हैं, उसमें आपको ये आधार मिल जाएगा। लेकिन पहले आपको उसमें 9HM का मुकदमा डालना पड़ेगा, उसमें कि लाइन बढ़ानी पड़ेगी कि मुझसे ये 2 साल से अलग रह रही है। आपके मतलब की बात आती है तो आपको नॉट प्रेस करना है, और नहीं आती तो आप उसको मुकदमे को लड़ना है आपको, तो आपके एक आधार मिल जाएगा 2 साल से अलग रहने का, कि फिर आप तलाक ले सकते हैं और कोर्ट उसको मध्यम रख के और आपको तलाक देगी। लेकिन इससे पहले अगर मान लीजिए 2 साल नहीं हुए हैं या 1.5 साल हुआ है, 1 साल हुआ है, तो उसमें फिर 1 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर 9HM में लिखेंगे कि मैं 1 साल से अलग रह रहा हूँ तो 1 साल मुकदमा बहुत कम चलता है भाई, इसके बीच में फैसले होने चाहिए। 9HM में बुलाना चाहते हैं आप, लेकिन 1.5 साल हो गया है
या 1-2 महीना कम है 2 साल में, तो आप इस आधार को ले आके जा सकते हैं और वो उसमें लिख सकते हैं। इसकी सत्यापित प्रति आप ले सकते हैं, नोट प्रेस करके वो सेक्शन 13 में आप जाइए। ये आधार है आपका एक तरफा तलाक लेने का, बीवी आपकी तलाक नहीं दे रही है तो आप 2 साल से अगर अलग रह रही है तो ये कानून आप तलाक, आपको कानून अधिकार देता है, आप तलाक ले सकते हैं, आप भी सेपरेट हो सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके मन में अगर कोई सवाल हो जो आपके मन में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।